नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात बहुत सफ़ात कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। मैं गुज़श्ता कई रोज से सोच रहा था कि आज हम स्वाति साहब के मतलब वीडियो बनाई जाए। इतना निडर, इतना दिलेर और 75 साल बुजुर्ग हो के भी मैं उसकी अजमत को सलाम करता हूं। वो शीशा पलाई दीवार बन गया इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। क्या उसने कसूर किया था? पहले उससे आपने पकड़ा, एक ट्वीट ही की थी ना, जनाब बाजवा साहब से सवाल पूछा था तो क्या क़यामत आ गई थी? फिर आपने गिरफ्तार किया उसको नंगा किया, नंगा करके उसकी वीडियो बनाई। बेशर्मी की इंतहा है, रियासती दहशतगर्दी की इंतहा। ऐसा जो कुछ हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये नया काम शुरू कर दिया है इस एस्टेब्लिशमेंट ने और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। फिर इसको जमानत पर रिहा किया गया, फिर उसकी बीवी के साथ उसकी वीडियो बनाई गई। अब तंग अमन बजंग अमन। इसके बाद वो क्या करता? यहां तो आपके पीछे आपके पांव पड़ जाता, यहां वो गैरतमंद गैरत, अगर उसमें गैरत थी तो वो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो आपको ये तकलीफ है कि आपके आगे खड़ा हो गया। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं उनकी तायीद नहीं कर रहा, गलत थे। लेकिन जब आप एक बंदे को दीवार के साथ लगा देते हो तो उसके बाद वो क्या करेगा? दीवार के पीछे तो जा नहीं सकता, उसने आगे ही जाना है। या आपके पांव पड़ जाता या वो खड़ा हो जाता। वो खड़ा हो गया, गैरतमंद इंसान सा। अभी वो दोबारा जब आपने उसको गिरफ्तार किया, 6 दिन उसको रिमांड पे रखा, फिर आपने उसको जेल भेजा और वहां से स्पेशल एयरक्राफ्ट के लिए पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल था। वो उसको दिल की तकलीफ है, 3 स्टंट पड़े हुए हैं उसको। पिम्स हॉस्पिटल से उसको लेके स्पेशल एयरक्राफ्ट पे कोयटा चलेगी और फिर डूब मरने का मुकाम है जो बैठा हुआ है वहां, जो चीफ मिनिस्टर। तुम्हारा भी बाप होगा, तुम्हारा भी बाप रहा हुआ है। चलो अगर इस दुनिया में आए तुम्हें पता नहीं है तो जो एक 75 साल बुजुर्ग के साथ आप कर रहे हो, रात आपने उसको सीआई सेंटर कोयटा में रखा और उसके जो वकील है इकबाल साहब, उनको मिलने तक नहीं दिया गया। वकील साहब को मिलने नहीं दिया गया। इससे बड़ी ज्यादती, बर्बरियत, दहशतगर्दी और क्या हो सकती है? फिर लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं तो सही खड़े होते हैं। इंतहा है कि एक बुजुर्ग को आपने लंबा किया हुआ है, उसकी इज्जत में हाथ डाला है आपने, उसकी वीडियो, उसके बीवी के साथ वीडियो बनाई है, फिर उसके जल्दी ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं आपने। बंदा कब तक बर्दाश्त कर सकता है? अब उसे ट्वीट में जनरल बाजवा से कह दिया, कुछ कह दिया तो दरगुजर करना चाहिए था, कोई क़यामत तो नहीं आ गई थी। और वैसे भी अब डॉक्टर बाजवा इज ओवर। और डॉक्टर बाजवा जो है ना, दैट वाज फुल ऑफ करप्शन। 6 साल उसने इस मुल्क को लूटा है। अहमद नूरानी के क्यों नहीं सवालात का जवाब देता? अहमद नूरानी ने इनको साफ बता दिया कि ये इनकी जायदादें हैं। अभी मैं उसकी वीडियो सुन रहा था, कहता मेरे तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन पश्तूनों की अहमद नूरानी बड़ी हिमायत कर रहा है, वो मेरी समझ से बाहर है कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों हिमायत दे रहा है, उनको क्यों उनके पीछे इतना उसके फौज को उनके मुकाबले में लेट डाउन कर रहा है। मतलब एंटी स्टेट है। वो पाकिस्तान के खिलाफ वो बातें करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने वालों से तो बात नहीं हो सकती। लेकिन जहां तक काज़िम स्वाति साहब का तल्लुक है, उसके साथ जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, रियासत दहशतगर्दी हो रही है। जब आप लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल करोगे तो फिर हर बंदा खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ। आपको चाहिए कि इस बुजुर्ग रहनुमा को रहा करे और उससे माफी मांगे। ये तो ऐसी मिसालें इस रजीम, इंपोर्टेड रजीम में मिली है जिनकी आप मिसाल ही नहीं दे सकते कहीं। और दिन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में चलते जिंदगी फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।